सिंह का, अशोक जी का, प्रदीप जी का और बाकी सारे ग्रामीण जनता का सहयोग से ये काम कराया जा रहा है। अच्छा, एक चीज आपसे पूछना चाहेंगे, गाड़ी आई थोड़ा सा लगा रात में दिखा होगा, अनबैलेंस पाया और ये जानते हैं सर, ये टूट भी रही है ना, सारे ये रोड जो है ना टूट रही है। देखिए पिच भी टूट रही है, ये देखिए व्हाइट। कोई पहली बार घटना नहीं हुआ, इससे पहले भी बहुत बार ये दुर्घटना हो चुका है, बहुत बार भी लोग मर चुके हैं। अब इसका जिम्मेदार कौन है? ये पहली बार हुआ रहता तो ये सब बात होता। आप लोग जनप्रतिनिधि अगर जिम्मेदार नहीं है तो दूसरा कौन जिम्मेदार है? वही नहर पर है जहां पर आपने 1 से 2 दिन पहले हमारे ही चैनल से खबर देखा था 5 लोगों की मरने की। एक साथ एक स्कॉर्पियो में 6 आदमी सवार थे और स्कॉर्पियो रात के अंधेरे में आई और ये रोड टूटने के चलते ड्राइवर को ये दिखा नहीं और धड़ल्ले से ये नहर में गिर गई गाड़ी और उसमें 5 लोगों की डेथ हो गई, यानी मृत्यु हो गई। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर आप अभी देख रहे होंगे कि ये सारा काम चल रहा है और यहाँ पर बांस की बलिया लगाई जा रही है और पूरा चचरा बनाया जा रहा है ताकि ऐसे घटना ना हो। तो आज शायद आप सोच रहे होंगे कि अधिकारियों या यहाँ के प्रतिनिधियों को द्वारा करवाया जा रहा है, तो ये सारा गलत सोच रहे हैं। इतना अपने बिहार का नेता तेज नहीं है, इतना अपने बिहार की नेतागिरी उतनी तेज नहीं है कि वो लोग ये घटना हुआ और फौरन आए और अपना काम शुरू कर दिए। ये तो धन्यवाद है यहाँ के जो सामाजिक लोग हैं, जो समाज की सेवा करने की उनके अंदर हमेशा भावनाएं रहती है और वो लोग यहाँ पर आकर के इस रोड को सुरक्षित करने का और लोगों की जान मान जो नुकसान हो रही है वो सुरक्षित करने के लिए बांस की बली लगवा रहे हैं। आइए हम बातचीत करते हैं, यहाँ पर स्थानीय लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? साहेब हुसैन, पूर्व प्रमुख प्रखंड मसरक। सर ये घटना हुआ तो क्या आप लोगों को कोई कार्यपालिका या किसी प्रतिनिधि के द्वारा करवाया जा रहा है? नहीं, ये पब्लिक के सहयोग से, हमारे इसमें सबसे ज्यादा सहयोग है सुशील सिंह का और प्रशांत सिंह का, अशोक जी का, प्रदीप जी का और बाकी सारे ग्रामीण जनता का सहयोग से ये काम कराया जा रहा है। अच्छा, एक चीज आपसे पूछना चाहेंगे, आप तो पूर्व प्रमुख भी रह चुके हैं, प्रमुख मसरक प्रखंड के, तो क्या यहाँ के जनप्रतिनिधियों को ये नहीं दिखता है? जनप्रतिनिधि के लिए दिख रहा है लेकिन कर कहाँ कुछ रहा है लोग। 5 लोगों की यहाँ पर जाने गई, जान मार की हानि हुई और कोई मतलब कि किसी भी प्रतिनिधि के मन में ये बात नहीं है कि जाके भी देख ले। तो नहीं, कोई देखने भी नहीं आया, कोई देखने तक भी नहीं आया। मदद के तो अलग बात है, कोई देखने तक नहीं आया। अच्छा, कोई नया बात नहीं है, पहले 4 बार यहाँ गाड़ी पलटी खाया है। 4 बार मतलब गाड़ी पलटी हुआ, हम तो एक ही बार सुने। और इस रास्ते से सभी अफसर लोग आते जाते हैं, एमपी विधायक भी आते जाते हैं, लेकिन कोई लोग विधायक जी के स्थानीय विधायक हैं श्री केदारनाथ सिंह। कौन पार्टी के हैं? राष्ट्रीय जनता दल के हैं। और कोई लोग सांसद के हैं, यहाँ के सांसद सिग्रीवाल साहब हैं, भाजपा के हैं। और कोई सबकी गाड़ी आती जाती रहती है इस रास्ते से। इस रास्ते से आते जाते हैं? हम भी इस रास्ते से आते दिखता है कि टूटल है? हमको भी दिखता है कि टूटा हुआ है। आते हैं उसी रास्ते से ये भी आते हैं। दिखता है, अब उनको नहीं दिखता है, हम लोग क्या करें? अब वोट आएगा तो सब लोग आएंगे, बबुआ दादा कहेंगे, अब वोट भी जाएगा, जनता मरे जी है, कोई लोग नहीं जानता है कि यहाँ क्या हो रहा है। तो सिखाना पड़ेगा ना, कैसे सिखाइएगा? अब फिर वोट आएगा तो सिखाएंगे लोग, फिर वैसे ही लोगों को जिता दीजिएगा तो फिर नहीं। फिर वोट आएगा तब हम लोग विचार करेंगे कि वोट आएगा तो चलो कि लोग के 5 साल की बात हम लोग को याद है कि कौन लोग क्या कर किए हैं 5 साल तक। फिर वोट आएगा। ये जो थोड़ा सा आइए, थोड़ा सा हम दिखाते हैं, यहाँ पर काम चल रहा है, सब चारों बन रहा है। ये पूरा देखिए कितना, मतलब कि ये पूरा नीचे गड्ढा है और गड्ढा होने के चलते डायरेक्ट है। अब गाड़ी आई थोड़ा सा लगा रात में दिखा होगा, अनबैलेंस पाया और ये जानते हैं सर, ये टूट भी रही है ना, सारे ये रोड जो है ना टूट रही है। देखिए पिच भी टूट रही है, ये देखिए व्हाइट लाइन के कितना आगे तक रोड रहता है और ये व्हाइट लाइन भी अब धंसने के कगार पर है। अगर ये बांस की बली नहीं लगाई जाती तो फिर कल होना हो, फिर से ये हादसा हो जाता और फिर से किसी की जान जाती, फिर भी किसी को कुछ मतलब नहीं होता, किसी के कान में कुछ सरसरी भी नहीं होती और किसी का भी यहाँ पर कौन घर का जा रहा है कि किसी को ध्यान हो। जब उनके घर का कोई जाएगा शायद तब उनको ध्यान आएगा। हाँ, उनको ध्यान होगा, उनके घर के लोग रहते तो इस तरह की घटना होती तब वो लोग ध्यान देते। मंत्री अफसर लोग भी इधर से आते जाते हैं, सीओ साहब बीडीओ साहब भी आते जाते हैं, एमपी विधायक भी आते जाते हैं, लेकिन किसी का ध्यान इधर नहीं होता है कि जनता जी रही है कि जनता मर रही है। कोई पहली बार घटना नहीं हुआ, इससे पहले भी बहुत बार ये दुर्घटना हो चुका है, बहुत बार भी लोग मर चुके हैं। अब इसका जिम्मेदार कौन है? ये पहली बार हुआ रहता तो ये सब बात होता। आप लोग जनप्रतिनिधि अगर जिम्मेदार नहीं है तो दूसरा कौन जिम्मेदार है? आप ही लोग ना है सर। हम लोग तो यहाँ का स्थानीय लोग हैं। आप लोग को दिखा, हम लोग क्या करेंगे? लोगों को ही करवाना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे? यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं, जो कुछ लोग हैं,
वो लोग कंप्लेन कर करके थक चुके हैं, कोई इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो इसके रहा। पहले कंप्लेन हुआ है इससे पहले गंडक विभाग से लेकर सीओ वीडियो तक हर चीज पे कार्रवाई हो चुका है, कंप्लेन हो चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, जवाब तक नहीं आ रहा। 5 लोगों का मौत ये कोई मामूली बात समझे हैं? मतलब जनता किसके पास जाए? जो यहाँ के समाज में एक्टिव लोग हैं उनके पास जाए, या कार्यपालिका के पास जाए, या यहाँ के जनप्रतिनिधियों के पास जाए, चाहे वो जो भी हो, यहाँ के मुखिया हो, जिला पार्षद हो, विधायक हो या सांसद हो, कोई भी हो, आखिर जनता जाए तो किसके पास जाए? आखिर किसके पास ये बताने जाए कि भाई ये टूटा हुआ है, ये बनवा दो? यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है लोकल, वही जिम्मेदार है, नीचे से लेकर ऊपर तक। इस बात को मानते हैं? एकदम मानते हैं, परफेक्ट मानते हैं इसको, और हर कोई मानता है। अगर ये नहर की स्थिति ऐसी, बहुत जगह ऐसे पटना जाने में ऐसी स्थिति है, तो इसकी ये मुद्दा जो है कि जनप्रतिनिधि को अपने विधानसभा उठानी चाहिए थी कि नहीं उठानी चाहिए? एकदम यकीनन उठानी चाहिए थी। आखिर वो विधानसभा में जा रहा है तो किस लिए जा रहा है? इस मुद्दों को उठाने के लिए तो जा रहा है। तो आखिर नहीं हो रहा है तो फिर क्या करना जब विधानसभा में जनता की और उसके विधान क्षेत्र में जब उसकी भलाई की बातें नहीं होगी तो फिर आखिर बातें क्या होगी वहाँ पे? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? यकीनन बनता है, नीचे से लेकर ऊपर तक हर किसी की जिम्मेदारी बनती है। मतलब कि हम तो पता नहीं था, लेकिन ये आवेदन भी दिए गए हैं इस काम को लेकर के। आइए और आगे का भी हम दिखाते हैं। ये पूरा आगे तक ये बहना जा रहा है। लगभग इसमें अब जितना का अमाउंट खर्च हो, सारे लोग अपने पैसे बियर करके और अपने पैसे लगा करके और ये काम कर रहे हैं। मेरा प्रयास रहा कि यहाँ ग्रामीणों ने जो काम किया उनको दिखाना कि इस तरह की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन इंतजार करते 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 लेकिन किसी ने ये बनवाने का काम नहीं किया। शायद अफसर आप एक डायलॉग बार बार सुने होंगे और आपको शायद सुनने को मिलता होगा कि मतलब हम किसके भरोसे बैठे, साला कहीं भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। तो वो बात आ गई, आज देखने को मिली कि गांव के लोगों ने अपना समय दिया, अपना पैसे दे करके ये बनवाने का काम किया। यहाँ के समाज में जो एक्टिव कार्यकर्ता हैं और लोग हैं।